मैमोग्राफी लो डोज एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड मशीन होती है, मैमोग्राफी मशीन, जिसमें हम ब्रेस्ट को लेके कंप्रेस करके ब्रेस्ट का स्कैन करते हैं। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और इसका जो रिस्क है वो 40 साल के ऊपर की उम्र में बढ़ जाता है। जैसा कि मैं बताऊं कि मैमोग्राफी में 0.4 मिलीसीवर्ट रेडिएशन होता है। बहुत लोग हैं मैमोग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम जानेंगे मैमोग्राफी की ज़रूरत क्या है, किन लोगों को ये कराना चाहिए। नमस्कार, मैं मौप्रिया और हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर डॉक्टर निधि सहगल। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि सहगल, प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैम, पहले ही हम जानना चाहेंगे कि मैमोग्राफी क्या है। मैमोग्राफी लो डोज एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड मशीन होती है, मैमोग्राफी मशीन, जिसमें हम ब्रेस्ट को लेके कंप्रेस करके ब्रेस्ट का स्कैन करते हैं। मैम, मैमोग्राफी और चेस्ट एक्सरे एक ही है और अंतर है इसमें? नहीं, इसमें डिफरेंस है। चेस्ट एक्सरे जो है लंग्स को देखने के लिए होता है, उसमें ब्रेस्ट शेडोज़ आती हैं, पर ब्रेस्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम चेस्ट एक्सरे में नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम मैमोग्राफी जो करते हैं उसमें डेडिकेटेड मशीन, जो मैंने पहले ही आपको बोला, उसमें ब्रेस्ट की प्लेट्स में ब्रेस्ट जो कंप्रेशन प्लेट्स हैं उसमें ब्रेस्ट को डाल के ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखते हैं। ये मैमोग्राफी कराना पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं, पेनफुल नहीं होता है, लेकिन किसी महिलाओं को कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है या थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंप्रेशन हो रहा है ब्रेस्ट का, तो थोड़ा सा फील हो सकता है कि हाँ कुछ ऑकवर्ड सा है, लेकिन पेनफुल नहीं होता, आराम से हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। मैमोग्राफी किन उम्र के महिलाओं को कराना चाहिए? मैमोग्राफी के लिए बात ये है कि जो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और इसका जो रिस्क है वो 40 साल के ऊपर की उम्र में बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी या ब्रेस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की जो ऊपर की महिलाएं हैं साल में एक बार मैमोग्राफी कराएं। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि किसी की मदर को या किसी की सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो या उनके घर में म्यूटेशन है BRCA जीन का, तो उनको 40 साल के पहले भी करा सकते हैं और जैसा उनके डॉक्टर रिकमेंड करें 40 साल के पहले शुरू कराएं, USG कराएं, आगे मैमोग्राफी कराएं, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन अगर एवरेज रिस्क जिनका कोई भी हिस्ट्री नहीं है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, 40 साल के ऊपर, उनको साल में एक बार कराना चाहिए। मैम, जिन लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट कर चुकी है उन लोगों को भी कराना चाहिए? ब्रेस्ट इम्प्लांट है और अगर कोई रिस्क है, पेशेंट को लग रहा है कि और उनका एज 40 के ऊपर है, तो वो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कराने के पहले उनको एक बार आना है और वहाँ पे टेक्नीशियंस को इन्फॉर्म करना है कि मेरा इम्प्लांट लगा है, जिससे वो रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देगा और उसके कुछ व्यूज़ और एक्स्ट्रा लिए जाएंगे जो नॉर्मल मैमोग्राफी में नहीं लिए जाते हैं। मैम, मैमोग्राफी कराना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैमोग्राफी स्क्रीनिंग जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैमोग्राफी में जब हम ब्रेस्ट कैंसर के उन लक्षणों को देख सकते हैं जो पेशेंट को पता भी नहीं है। जैसे पेशेंट को ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई पेन है, ना कोई डिस्चार्ज है, हम कैंसर की उस स्टेज को, उस इनिशियल स्टेज को भी उसमें पिक कर सकते हैं। और जैसा कि है कि वो मिलीमीटर्स में भी कोई अगर लीशन है तो उसमें पिक किया जा सकता है, इतनी हाई सेंसिटिविटी है उसकी। और अगर उस स्टेज में उसको पिक किया गया तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा और उसका क्योर रेट भी ज़्यादा होगा। अगर कोई भी चीज़ जल्दी बीमारी पिक हो जाती है तो उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा। पेशेंट को वो चीज़ जब हम स्क्रीनिंग में देखते हैं तो तब तक वो लीशन सिर्फ ब्रेस्ट तक ही सीमित होता है, वो ब्रेस्ट के आगे बाहर नहीं गया होता है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि कोई चीज़ लिमिटेड है, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब रिस्क, जैसे मैंने बोला कि 40 साल के ऊपर लेडीज़ में रिस्क बढ़ जाता है, अब रिस्क बढ़ा हुआ है और आपने उसको अर्ली स्टेज में पिक कर लिया तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट ईजी हो गया है। और यही चीज़ जब वो लंप बन के, स्वेलिंग बन के आएगा तो मतलब वो लेटर स्टेज है, हो सकता है वो लिवर में जा चुका है, हो सकता है वो किसी लिम्फ नोड में जा चुका है।
इसलिए इसकी मैम इम्पोर्टेंस। बहुत लोग यही सोचते हैं कि टेस्ट कराने से अगर टेस्ट एबनॉर्मल आई तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेमोग्राफी आपने कराया और अब नॉर्मल रिपोर्ट आई है तो वो कैंसर ही है। हाँ 90%, 80 से 90% वो बिनाइन लीजन मिलते हैं, मतलब कैंसर नहीं होते हैं। सिर्फ 10% केसेस में कैंसर होते हैं, वो भी इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आते तो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनके में ही कैंसर डिटेक्ट करना होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जस्ट आपको रिस्क पता होना चाहिए कि आप रिस्क थोड़ा सा रेडिएशन लिया और आपका कैंसर डिटेक्शन हो गया, तो अब नॉर्मल नहीं होती है रिपोर्ट आपकी आई, अगर कुछ मिला है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपके सर्जन फिजिशियन जिसको आप दिखा रहे हैं वो आपको बताएंगे। कैंसर होने का चांस सिर्फ 10% लोगों को होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो भी करा सकती है? स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। यूजुअली कैंप्स में या स्क्रीनिंग मतलब जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, 40+ की जो लेडीज़ हैं, 40 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं, वो डायरेक्ट आके मेमोग्राफी स्क्रीनिंग की बुकिंग कर सकती हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शंस। हाँ, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है उनके घर में, उनकी सिस्टर, जैसे मैंने बोला, सिस्टर या मदर या फैमिली में कुछ है, तब उनको पहले एक बार अपने फिजिशियन या सर्जन के पास जाना है, क्योंकि वो थोड़ा एग्जामिन करके अगर भेजेंगे तो हम लोग उनके कुछ और व्यूज़ लेंगे। उनके और व्यूज़ मतलब कि जो हम लोग नॉर्मली 2 व्यूज़ लेके देखते हैं, उसमें कुछ और हम मैग्नीफिकेशन व्यू करेंगे, स्पॉट कंप्रेशन करके फिर देखेंगे। इसलिए बता देना ठीक रहेगा, लेकिन आप यूजुअली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आ सकते हैं। मैमोग्राफी कराने के लिए कोई मतलब प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको मेमोग्राफी कराना है उस दिन जैसे टेल्कम पाउडर, परफ्यूम, डिओड्रेंट ये सब यूज़ ना करने से इमेजेस क्लियर आती हैं। अच्छा, बस इतना ही ध्यान रखना है। मैमोग्राफी कराना सेफ़ होता है क्योंकि इसमें भी तो कोई रेडिएशन होता है? हाँ, रेडिएशन होता है लेकिन बहुत ही मिनिमल। जैसा कि मैं बताऊं कि मेमोग्राफी में 0.4 मिली सीवर्ट रेडिएशन होता है, जो कि बहुत ही कम है। एक नॉर्मल इंसान को जो हमारा AEBR की गाइडलाइंस होती हैं, बोलते हैं कि एक नॉर्मल इंसान 1 साल में 1 मिली सीवर्ट रेडिएशन ले सकता है। ये उससे बहुत, उसके आधे से भी कम है। और एक वर्ड होता है ना, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो डेफिनेटली कराना चाहिए। रिस्क बहुत मिनिमल है। अच्छा, थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए। माय प्लेजर। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন R+ নিউজে।